हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिस्ट्री में बंधुत्व जाति वर्ग यानी किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमारा आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमने जो महाभारत है उसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हैंडलिंग द टेक्स्ट यानी साहित्यिक ग्रंथों का इस्तेमाल किस प्रकार से इतिहास में किया जाता है वो हम देख रहे हैं। इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा कि किसी ग्रंथ का अध्ययन करते समय उसकी भाषा, उसके रचना काल, उसके लेखक का, उस ग्रंथ के प्रकार का भी स्टडी किया जाता है। अब देख रहे हैं हम कि 6.1 भाषा एवं विषय वस्तु यानी लैंग्वेज एंड द कंटेंट। हम बात करेंगे महाभारत की भाषा की, हम बात करेंगे महाभारत के यहाँ पर विषय वस्तु की, कंटेंट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सीधे एनसीईआरटी पे बेस रहेंगे और हो सकता है एग्जाम में आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए, हो सकता है यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आए। समझने की जरूर कोशिश करिएगा और कमेंट भी करिएगा अगर आपको वीडियो सही लगता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जब हम किसी ग्रंथ की या हम महाभारत के ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं तो महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत भाषा में है। यानी सीधी सी बात है कि महाभारत ग्रंथ को जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रख लीजिएगा कि महाभारत ग्रंथ को कई अन्य भाषाओं में भी लिखा गया है, उसके कई संस्करण हैं। यानी भारत में हो सकता है कि कन्नड़ में भी महाभारत लिखी गई हो, तमिल में भी महाभारत लिखी गई है, इंडोनेशिया में भी वहाँ की भाषा में महाभारत लिखी गई है। तो कम से कम 8-10 प्रकार की महाभारत तो है और उसमें वेरिएशन भी आते हैं। जो कि अपना महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जब आप पढ़ रहे थे उसको डिटेल में आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे उन चीज़ों को, है ना। तो महाभारत के संस्करण कई भाषाओं में भी है, मुख्य तौर पर बस संस्कृत में हम यही मानते हैं कि संस्कृत में इसकी रचना हुई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत भाषा वेदों अथवा प्रशस्तियों की तुलना में कहीं अधिक सरल है। ध्यान दीजिएगा कि महाभारत की भाषा संस्कृत तो है लेकिन यह वेदों की संस्कृत की तुलना में, जो वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व में मानी गई है विद्वानों के द्वारा, लगभग रचना इस समय हुई है, संकलन इस समय हुआ। और जो प्रशस्तियां मतलब जो कि किसी राजा की, किसी आश्रयदाता की प्रशंसा में गाया जाता है, लिखा जाता है संस्कृत भाषा में, तो वो प्रशस्ति कहा जाता है। तो वेदों और प्रशस्तियों की जो संस्कृत भाषा उससे कहीं अधिक सरल संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा गया है। और यह भी संभव है कि महाभारत ग्रंथ को व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा समझा जाता था। इसका मतलब महाभारत की भाषा जो संस्कृत भाषा है और सरल संस्कृत भाषा है और बड़े पैमाने पर लोग इसको समझते थे ताकि लोग समझ सकें, इसलिए इसको लिखा गया होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि महाभारत संस्कृत भाषा है और वेदों की तुलना में सरल है और प्रशस्तियों की तुलना में सरल है और बड़े पैमाने पर लोग इसको समझते थे। अब मुख्य बिंदु पे इसके आते हैं जो कि कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट मतलब विषय वस्तु, कि महाभारत की जो विषय वस्तु है वो कैसी है। विषय वस्तु का मतलब होता है विषय और वस्तु, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, इसको किस तरह बांटा गया, डिवाइड किया गया, किस बारे में बात करता है। इतिहासकार महाभारत नाम के ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों में बांटते हैं, 2 हेडिंग्स देते हैं कि इस तरह से इसको स्टडी किया जा सकता है। एक को कहते हैं आख्यान, एक को कहते हैं उपदेशात्मक। आख्यान का मतलब होता है नैरेटिव, नैरेट करना, कहानी को ही नैरेट किया जाता है। उपदेशात्मक को बोलते हैं डिडैक्टिक, यानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर उपदेशात्मक लिखा होगा। उपदेशात्मक शब्द का क्या मतलब है? उपदेशात्मक शब्द का मतलब होता है कि जहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है, जहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। अब आपको जरा इंटरेस्टिंग चीज़ आगे बताएंगे कि क्या निर्देश है, क्या वो है। तो आपका जो महाभारत का जो विषय वस्तु को 2 शीर्षकों में बांटते हैं इतिहासकार, एक को बोलते हैं आख्यान, एक को बोलते हैं उपदेशात्मक। आख्यान यानी जो नैरेटिव पार्ट है उसमें जो है कहानियों को संग्रह है, उसमें कहानियां हैं, इट इंक्लूड्स द स्टोरीज। आख्यान में कहानियां हैं। और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंड दिए गए हैं। यानी उपदेशात्मक जो भाग है जिसमें उपदेश हैं वो सामाजिक आचार विचार के नॉर्म्स फॉर द सोशल बिहेवियर आर गिवन इन द डिडैक्टिक पार्ट। डिडक्टिव पार्ट है उपदेशात्मक भाग, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि ये वाटर टाइट है, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि उपदेशात्मक और आख्यान में पूरे अंतर है, नहीं। यहाँ तक की बात है कि उपदेशात्मक अंश जिसको हम बोल रहे हैं कि उसमें उपदेश है, नहीं, उसमें कहानियाँ भी हैं। क्या है? उसमें कहानियाँ भी हैं उपदेशात्मक अंश में। और आख्यान जो नैरेटिव पार्ट है उसमें समाज के लिए सबक भी है। यानी उपदेशात्मक अंश जिसमें उपदेश है उसमें थोड़ी बहुत कहानियाँ भी हैं, और जिसको हम आख्यान नैरेटिव पार्ट कह रहे हैं उसमें समाज के लिए सबक यानी कि लेसन भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है। तो इन दोनों में मिश्रण है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक है जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। यानी इतिहासकारों का तो कंटेंट की बात करेंगे महाभारत की तो कहते हैं कि
महाभारत वास्तव में एक तो नाटकीय कथानक है, यानी कि ड्रामा है, नाटक है, और इसमें उपदेशात्मक प्रकरण जो है, डिडक्टिव पार्ट है, समाज के लिए मानदंड हैं, वो सब बाद में जोड़े गए। उदाहरण के तौर पर, सीधे तौर पर सटीक निशाना कुछ इतिहासकारों का कहाँ पर लग रहा है? भागवत गीता पे लग रहा है। अब यहाँ पर आप इमेज देखेंगे, फोटो देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मुझे जानकारी है। ये चित्र आप देखिए, फोटोग्राफ देखिए, हो सकता है पेपर में आ जाए। यहाँ पर जो है कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, ये वाले जो हैं, वो अर्जुन जो यहाँ पर रथ में बैठे हुए योद्धा, इनको कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, और जिसको हम गीता के उपदेश यानी भागवत गीता के नाम से जानते हैं। अब कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश जो है वो भागवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, और इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार भारतवर्ष में कई मूर्तियों कई जगह दिखाया गया है। यह चित्र जो है 18वीं सदी का है। तो कुल मिलाकर के महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो याद रखना, महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश भागवत गीता है। भागवत गीता का नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता में कृष्ण किसको उपदेश दे रहे हैं? अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान का उपदेश, कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। फोटो ढंग से देख लेना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो अब महाभारत की विषय वस्तु पे और चर्चा कर लेते हैं। अब महाभारत की विषय वस्तु की एक चर्चा का बिंदु और देखिए। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा, यानी भारत देश के अंदर संस्कृत की परंपरा, जो ब्राह्मणों की परंपरा, उनका मानना है कि महाभारत इतिहास है। महाभारत में जो कहा गया है वैसा हुआ है। और महाभारत में इतिहास जिसे हम कहते हैं, इतिहास शब्द का मतलब क्या? इति धन हास, यानी ऐसा हुआ, ऐसा ही था, यानी जो महाभारत में कहा गया वो सत्य है, ये संस्कृत परंपरा का मानना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या महाभारत में सचमुच किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? क्या वास्तव में महाभारत हुआ था? क्या सच में कोई युद्ध हुआ था? इस बारे में एनसीईआरटी कह रहा है कि हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुई युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य, यानी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि स्वजन यानी किन फोक के बीच में जो बैटल हुआ, जो वार हुआ, वो मेमोरी के लिए ही महाभारत को लिखा गया। मेन स्टोरी तो वही है। ठीक है। कुछ लोगों का यह कहना है कि हमें जो है महाभारत के युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती, यानी कुछ लोगों का यह कहना है कि महाभारत युद्ध हुआ था, उसके प्रमाण इतने मिले नहीं हैं, इसलिए हमें शक है, हो सकता है महाभारत एक नाटक रहा हो, कल्पना रहा हो, इमेजिनेशन रहा हो, ये रचना है, मात्र एक काव्य रचना है। जो भी हो, इतना पोर्शन तो मैं इसको नहीं मुख्य तौर पर मानूंगा। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर सीधे तौर पर यहाँ से होता है। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि महाभारत की जो भाषा है और विषय वस्तु है उस पर प्रकाश डालिए। तो आपका हेडिंग बनेगा कि महाभारत की भाषा है संस्कृत भाषा, जो वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत की तुलना में सरल संस्कृत है। फैक्ट दिमाग में बिठा लीजिएगा। महाभारत की विषय वस्तु को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, एक को आख्यान कहा गया है, एक को उपाख्यान कहा गया है, उपदेशात्मक कहा गया है। आख्यान में कहानियां होती हैं, उपदेशात्मक में निर्देश होते हैं, उपदेश होते हैं। आख्यान में थोड़ा बहुत उपदेश हो सकते हैं, निर्देश समाज के लिए हो सकते हैं, और उपदेशात्मक में थोड़ा बहुत कहानियां हो सकती हैं। इस तरह से इतिहासकारों के अनुसार महाभारत अपने आप में एक नाटक था, ये भी हो सकता है, जिसमें बाद में उपदेशात्मक अंश जोड़े गए। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक जो भाग है वो है भागवत गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण जिसमें नायक माने जाते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताया गया, तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।